साधक मित्रों, आज मैं आपको निद्रा के विषय में ही आगे बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भगवान बुद्ध की बात, एक अरहंत आदरणीय वेबू सयाडो जी की बात और श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है और मेरा भी अनुभव मैं इसके साथ ही सुनाऊंगा। भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया कि अब ये तो भौतिक शरीर है, रूप काया है, इसे सभी प्रकार के रोग, जरा, मरण, धर्मा ही रहेगी ये। तो भगवान बुद्ध को एक बार वात रोग हो जाता है। मित्रों, वात रोग इसे भी कहते हैं, शरीर में जब कहीं कहीं जोड़ों में दर्द होने लगता है या और कहीं अंगों में दुखाव होता है तो गुरुजी भी कहते हैं वात का परिणाम है, वायु का परिणाम है यह दुखाव शरीर का। और दूसरा यह है, वात रोग जब मन मस्तिष्क पर छा जाता है तो क्या होता है, अनिद्रा या अति निद्रा दोनों में से एक बात हो जाती है। वात जिसको हो जाता है वो ज़्यादा सोएगा या बिल्कुल नहीं सोएगा, इस प्रकार हो जाता है। तो हमें थोड़ी सी उस विषय में जागरूकता रखना चाहिए और जानकारी भी रखना चाहिए। भगवान बुद्ध को वात रोग हो जाता है, शरीर में काया कष्ट होने लगते हैं, तो वे अपने उपस्थापक को कहते हैं कि भाई कहीं से गर्म पानी ले आ। तो वह जाके गर्म पानी ले आता है और भगवान को गर्म पानी से नहलाता है। उसके बाद भगवान को उस गर्म पानी में गुड़ डालकर घोलकर पिलाता है और भगवान का वात रोग चला ही जाता है। यहाँ एक गाथा या कथा कहिए त्रिपिटक में आती है। तो इससे यही पता लगता है कि गुड़ पानी पीने से, आज भी लोग प्रयोग करते हैं आयुर्वेद शास्त्र में, गुड़ पानी का प्रयोग करने से, गुड़ पानी में घोल कर पीने से वात रोग चला जाता है। गर्म पानी के स्नान से भी वात रोग कम होता है। उसके अलावा देखिए, अनेक सेंटरों पर और इगतपुरी सेंटर पर शाम के वक्त नींबू पानी या गुड़ पानी दिया जाता है साधकों को। गुड़ पानी से पेट में जो गुड़ होना है, वायु पकड़ना है, वह भी चले जाता है, वात रोग चले जाता है। तो उससे पचन क्रिया ठीक होने से रात को निद्रा भी ठीक से आती है। दूसरी बात यह कि भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया है कि उनकी दिनचर्या में निद्रा का स्थान क्या था। तो भगवान बुद्ध के 12 से पहले, मध्याह्न से पहले भोजन कर लेते थे और भोजन उपरांत भगवान एक जैसे कि अपन बाईं शैया पर लेटते हैं, वाम कुक्षी बोलते हैं जिसे, वैसे सिंह मुद्रा ही हर बार भगवान लेते थे और वाम भाग पर एक कुछ देर के लिए विश्राम करते थे, लेटते थे। उसमें भी सती संप्रज्ञान के साथ भगवान लेटते थे, ऐसा कहा गया है। और रात्रि के विषय में, भगवान की चर्या के विषय में कहा गया है कि रात्रि के 4 आयाम होते हैं। उनमें से पहले आयाम में भिक्षुओं को, यानी कि 10 बजे के पहले 10 बजे तक रात्रि के भिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर देते थे, उन्हें उपदेश देते थे और उन्हें कर्मस्थान देते थे। इस प्रकार शंकाओं का निरसन करते थे, इस प्रकार कहा गया है। फिर 10 बजे के उपरांत भगवान गंध कुटीर की ओर प्रस्थान करते थे और गंध कुटीर में जाकर वे जब बैठते थे तो जो हम अदृश्य देव या ब्रह्मा या और भी लोग के प्राणी हैं, वे भगवान से अपनी शंकाओं का निरसन करते थे, धर्म उपदेश सुनते थे, ऐसा कहा गया है दूसरे आयाम में। तीसरे आयाम में भगवान कुछ देर तक चक्रमण करते थे, चलते थे, बाहर जाकर चक्रमण करते थे, चलते थे, वॉकिंग करते थे। उसके बाद की जो चर्या है भगवान की, उसमें कहा गया है भगवान अब पहले बाएं कुशा पर लेटे थे, अब दाहिने भाग में लेट जाते हैं। जैसे हम समझते हैं ना कि बाईं ओर कि मूत्रपिंड और वो जो किडनी है अलग है, दाईं ओर के अलग है। तो पहले भगवान बाईं ओर सोए, अब दाहिने भाग पर सो गए, यानी कि वो भी सिंह मुद्रा में लेटे रहे और उसमें भी भगवान सती संप्रज्ञान के साथ ध्यान में निमग्न रहे। उसके उपरांत की भगवान की चर्या है, मौन में बैठकर भगवान इस पूरे आगे दिन का प्लानिंग भी करते हैं। या फिर ऐसा भी कहा गया है कि सभी जीव जंतुओं के प्रति या सभी लोगों के प्रति करुणा और मुदिता रखकर
और बहुत ही मैत्री भाव से सबको मैत्री देते थे। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया है। कहने कि निद्रा को उनके जीवन में भगवान के दिनक्रम में भी बहुत छोटा स्थान था। फिर एक बात आती है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए हैं, उसमें 69वें श्लोक में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहि। यानी कि रात्रि के ध्यान साधना की भी यहाँ बात कही गई है कि रात्रि को हम ध्यान कर सकते हैं। निद्रा अनिवार्य है, निद्रा से कुछ हो जाएगा ऐसी बात कभी भी मन में नहीं रखना। निद्रा के पीछे भागेंगे तो निद्रा नहीं आती। ये जो अन्न का पचन है, भूख है, निद्रा है, यह प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। उचित आहार व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो साधक ने जितना हो सके देसी गाय का अच्छा घी अपने भोजन में लेना चाहिए। शाम को भोजन न ले, कम ले तो निद्रा अच्छी आती है, क्योंकि भोजन में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं उस पर निद्रा बहुत अंश में डिपेंड रहती है। और एक जो योगी है हमारे, जो भिक्खू जी है, आदरणीय वेबू सयाड़ू जी, इनके बारे में बहुत सुना है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोए नहीं। यानी कि हो सकता है जब से उनको सोतापन्न अवस्था मिली हो या जब से उन्हें जागृति आ गई हो, जब से वे सोए नहीं। और ये एकांतवास ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे, एकांतवास में ही रहते थे और ये अरहंत थे, ऐसा इनके विषय में गुरुजी भी कहते हैं और हर जगह लिखा हुआ भी है। ये बर्मा के बहुत ही प्रख्यात भिक्खू थे। इनके विषय में मैंने उनकी जीवनी भी पढ़ी है कहीं कहीं, और सोवेनियर जो 2002 का पुणे विपश्यना समिति का है उसमें इनके विषय में पढ़ा है। तो वो मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ। वेनेरेबल वेबू सैडो। वेबू सैडो वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ इंगिनपिन इन अपर बर्मा इन 1896. He underwent the usual monk training in the Pali scriptures from the age of 9. 9वें साल से ही वहाँ सामने बना दिया जाता था जो भी भिक्खु बनना चाहते थे उनको। When he became a novice in 1923, 7 years after his ordination, he left the monastery and spent 4 years in solitude. एकांत में, एकांत बहुत आवश्यक है। निखम पारमी। He practiced and later taught the technique of Anapanasati, awareness of incoming and outgoing breath. He said that by working with this practice to a very deep level of concentration, one is able to develop Vipassana insight into the essential characteristics of all experience. काया में कायानुपश्यना जो होती है, या सब काय पटी संवेदी, वहाँ अवस्था आनापान करते करते आ जाती है, उस ओर ही हमने ध्यान देना चाहिए। वेबू सैडो वॉज रेपुटेड फॉर हिज अनफ्लैगिंग डिलीजेंस in meditation and for spending most of his time in solitude. For the first 57 years of his life, Webu Sayadaw stayed in Upper Burma, teaching meditation to monks, lay people and households. In 1953, Sayadaw Wakhin invited him to visit the International Meditation Center at Rangoon. Between the years of 1954 and his death in 1977, Webu Sayadaw made regular annual visits to towns in southern Burma to teach Dhamma. During Sayadaw Wakhin's lifetime, he periodically visited IMC, International Meditation Center as well. It was a great honor to receive him there. हमारे दादा गुरु उन्हें हर वर्ष अपने यहाँ बुलाते थे, इनवाइट करते थे और वहाँ पर वे अवश्य आते थे। ही ऑल्सो वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू इंडिया। भारतवर्ष में भी वे आके गए, क्योंकि भगवान बुद्ध की भूमि है ना, सभी को आकर्षण होता है कि हम एक बार जाएं, यहाँ के दर्शन करें, भारतीय लोगों से मिले, भारत का पुरातत्व देखें और भगवान बुद्ध की भूमि को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, ऐसी सबकी इच्छा होती है। टू इंडिया एंड श्रीलंका। ही इज़ रेप्यूटेड टू बी एन अरहंत, फुल्ली इनलाइटेंड वन, एंड इट इज़ सेड दैट ही नेवर स्लेप्ट।
Webu had spent his final days at the meditation center where he was born. He passed away in 1977 at the age of 81. तो मित्रों, ऐसा है, नींद का अपना महत्व है अपनी जगह पे, लेकिन साधना करते रहना चाहिए। मेरे विषय में मैं कहूँ, जैसे जैसे शाम होते जाती है ना, अगर सवेरे से मेरी साधना नहीं हुई तो मैं और खुश हो जाता हूँ कि चलो अब तो क्या है, शाम के बाद मुझे क्या काम है, मैं तो साधना करते बैठ सकता हूँ। इसलिए मैं साधना करते हुए बैठ जाता हूँ और ध्यान कर लेता हूँ।